अब तक आपने जो खुलासे देखे वो 2013 के विधानसभा चुनाव की, राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बारे में देखे कि किस तरह से राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वोट काटने के लिए कुछ नेताओं ने कुछ दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वोटों की फिक्सिंग की। और अब जिस खबर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इसी लोकसभा चुनाव की है और इसी चुनाव में खड़े एक उम्मीदवार की है। और ये उम्मीदवार खड़ा है अलीगढ़ से। अलीगढ़ से लोकदल के प्रत्याशी हैं देवानंद, जो दोस्त गौरव के साथ न्यूज़ एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर से मिलने दिल्ली पहुंचे। न्यूज़ एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर जमशेद खान और सुशांत पाठक ने देवानंद से कॉर्पोरेट हाउस के पॉलिटिकल एजेंट बनकर मिले। तारीख थी 26 मार्च 2001 और वक्त दोपहर के 12:30 बजे। दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में इस मुलाकात में अहम भूमिका थी डॉक्टर अली शेख की। अशरफ अली शेख के बारे में हम आपको आगे और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि डमी कैंडिडेट की मंडी का वो सबसे बड़ा मोहरा है। पर फिलहाल बात करते हैं अलीगढ़ से लोकदल प्रत्याशी देवानंद की। अलीगढ़ से लोकदल के प्रत्याशी देवानंद अपने दोस्त गौरव के साथ न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर से मिलने दिल्ली पहुंचे। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर देवानंद से कॉर्पोरेट हाउस के पॉलिटिकल एजेंट बनकर मिले। तारीख थी 26 मार्च 2014 और वक्त दोपहर के 12:30 बजे। दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में हुई इस मुलाकात में अहम भूमिका थी डॉक्टर अशरफ अली शेख की। अशरफ अली शेख के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, क्योंकि डमी कैंडिडेट की मंडी का वो बड़ा मोहरा है। पर फिलहाल बात करते हैं अलीगढ़ से लोकदल प्रत्याशी देवानंद की। ये लोकदल कौन सी है देवानंद जी? ये चौधरी सुनील सिंह की है, पुराना लोकदल। अच्छा। चौधरी साहब जिसके संस्थापक थे वो लोग। कौन चौधरी साहब? चौधरी चरण सिंह जी। अच्छा अच्छा। अजीत सिंह तो राष्ट्रीय लोकदल के नाम से चला। चौधरी चरण सिंह जी जो पार्टी चलाते थे वो खाली लोकदल थे, वो है। डॉक्टर अशरफ अली शेख का दावा है कि उन्होंने लोकदल के अलीगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी देवानंद को मुलाकात के मकसद और दूसरी बातों के बारे में काफी कुछ पहले से ही बता रखा है। लिहाजा बातचीत शुरू हुई तो मुद्दे की बात से। आप क्या काम चाहते हो वो बताओ। आप अपना काम बता दीजिए। देखिए, जो भी चुनाव आयोग से सुविधाएं मिलती हैं आपके प्रत्याशी को भी या हमारे प्रत्याशी को भी, जो भी एक सील बनाई गई है कि भाई इतनी गाड़ियां चलेंगी। हाँ, एक लिमिटेशन है। अब ये तो निर्दलीय तो इन पर तो कम होगी, लेकिन ये पूरी गाड़ियाँ करा के आपके प्रत्याशी के भी लिए करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब आपकी गाड़ियाँ जो हैं उसमें वो भी हमारे प्रत्याशी के प्रचार के लिए इस्तेमाल हो सकती है। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज़, खर्चा आपको मालूम है, हर किसी का खर्चा जो है लेखा जोखा वो 70 लाख का सील किया गया। तो जो खर्चा हमारे प्रत्याशी पे भी थोड़ा बहुत होगा वो भी हम आपके अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है। तो गाड़ियों वाले जो हमारे नाम पर पास होगी वो आपके खर्चे में वो तो आ जाएगा। आपके पोलिंग एजेंट हो गए, तो मान लीजिए एक जगह पर एक पोलिंग एजेंट हमारा है, एक पोलिंग एजेंट आपका है, तो आपका पोलिंग एजेंट भी हमारे कैंडिडेट के फेवर में काम करेगा। कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, वो करा देगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो हम समझ कोऑपरेट कर रहे हैं, फुल कोऑपरेट होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। गौरव देवानंद की बात सुनकर आपके दिमाग में सवाल होगा कि एक गंभीर उम्मीदवार चुनाव के दौरान भला अपने एजेंट और दूसरी चुनावी सुविधाओं को विरोधियों की झोली में क्यों डालेगा। ये सवाल और बढ़ेंगे। आप देवानंद के साथ हमारी बातें सुनते जाएं। दूसरा ये है वोट कटवाना। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो ना मुस्लिम समाज, तो मुस्लिम समाज के वोट कटवाने हैं। करो हम रहेंगे साथ में, ये है उनके साथ वो करेंगे। तो एक बार इनसे तो बात सुनो ना, आप तो रहोगे, आप तो हो ही, वोट कटवाने वाला भी मामला है। चुनावी सुविधाएं भी देंगे और दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी कटवाएंगे। तो कोई पूछे
आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जवाब सामने है। अंडरकवर रिपोर्टर के एक सवाल के बाद हमारे प्रत्याशी के लिए डमी बनेंगे। डमी आप जानते ही हैं। आप हमारे प्रत्याशी के लिए, जो भी प्रत्याशी होगा हमारा, जो अलीगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है 2014 का, उसके लिए आप डमी बनेंगे हमारे लिए। बस अब डमी में देखिए दोनों चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि वोट काटना, एक होता है जो चुनाव आयोग की सुविधाएं वो लेना, जैसे अभी आपने बताया गाड़ी की, पैसे की, एजेंट की सारी। तीसरा ये होता है जैसे वोटिंग से 2 दिन पहले शेख साहब को ये लग रहा है कि देवानंद जी नहीं जीत रहे हैं 2 दिन पहले वोटिंग से, तो ये कार्यकर्ताओं को इशारा कर देंगे कि भैया देवानंद जी का भी वोट जो है वो हमारे प्रत्याशी को डाल दो। ये वो लास्ट मोमेंट पे पता चलता है जी। वो तो खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे पड़ेगा, जो हालात कहेंगे वो हालात जो कहेंगे हालात के अनुसार होता है सारी चीज़ें। तो ये सब हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देवानंद जी आप बताइए। डन, डील डन, ठीक है। तो लीजिए, अलीगढ़ के लोकदल से प्रत्याशी देवानंद आपके सामने डमी कैंडिडेट बन चुके हैं। अब इनका अपना चुनाव नहीं रहा, ये दूसरे प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ेंगे। ये चुनावी कानून की नजर में सही बात नहीं है, तो क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कदम उठाएगा? पर अभी देवानंद जी की एक समस्या है, उसे भी सुन लें। वो ये सब देखेंगे। और एक चीज़ अगर आपको क्लियर कर दूँ, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर नहीं करूँगा मैं बैठ के। किसी को सपोर्ट चाहिए वो बात अलग है। ठीक है, ठीक है। तो मुझे फ्यूचर भी रखना है ना अपना बचा। ऑन पेपर क्यों करोगे आप? बस वही चीज़ें नहीं करेंगे। नहीं करना है, इनके लिए कार्य करना है। वोट अगर हम हार रहे हैं तो उनको डलवा दो। बात तो ठीक है, पर यह अपने वोट विरोधी को देने का काम होगा कैसे? वोट कोई घरेलू सामान तो है नहीं कि उठाया और दूसरे के हिस्से में रख दिया। ये तो वोट हैं, लोगों का मन। तो भला एक डमी प्रत्याशी वोट ट्रांसफर कैसे कर पाता है? सुन लीजिए इस सवाल का भी जवाब। आप क्या समझे, आप बताओ थोड़ा। मैं ये समझा कि अगर लास्ट मोमेंट का जैसे बात किया था आपने बैठने का तो मैं करूँगा ही नहीं। ठीक है, तो बैठ गए तो उसमें मामला बहुत ख़राब हो गया। क्या करोगे आप? अगर हमें ये लगता है, आपको ये लगता है कि हम निकलने की स्थिति में, आप जिसे चाह रहे हैं उसकी फेवर में हमारा वोट ट्रांसफ़र हो जाए, तो अपने लोगों से कह देंगे भाई उधर ट्रांसफ़र कर दो, हम नहीं जीते। ये अखबार में गजट करना या कुछ करना का हम बैठ गए, कोई मतलब नहीं। बैठने वो आपका भविष्य खराब होगा ना फिर उसके लिए। आप अपने जो भी बूथ पे आपके पोलिंग एजेंट होंगे, जो उनको बुला के मीटिंग करके आप उन्हें इंटरनली कह दीजिए। बस अपना कार्यकर्ता को बोल देंगे, हम देख लेना। वो भी वोटिंग से 2 दिन पहले, जब आपको लगे आप हार रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, तो हमारे प्रत्याशी जो भी होगा उसको फेवर कर दीजिए। अब अलीगढ़ से लोकदल के लोकसभा प्रत्याशी देवानंद डमी प्रत्याशी बनने, दूसरे को वोट ट्रांसफर करने, अपनी चुनावी सुविधाएं किसी और को देने सहित हर चुनावी गुनाह के लिए तैयार हैं। पर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी अंडरकवर रिपोर्टर और डॉक्टर अशरफ अली शेख की बातचीत से। डॉक्टर अशरफ अली शेख के कहने पर ही देवानंद डील करने दिल्ली आए थे। कितना करा दें? आप बताओ ना। अगर रैलियाँ करवानी है, इसकी बड़ी बड़ी कटवाना है मुस्लिम, तब तो कराना पड़ेगा। ठीक ठाक कितना? करो 1.5 करोड़। ठीक है, पैसा वो कैश लेगा सर? पैसा कैसे लेगा? ₹1.5 करोड़ में लोकदल के प्रत्याशी देवानंद डमी बनने की डील करके वापस चुनाव लड़ने अलीगढ़ लौट चुके हैं। इन सबूतों की रोशनी में अब चुनाव आयोग को तय करना है कि वो ऐसे लोगों को चुनाव के मैदान में रखती है या बाहर। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। जमशेद खान और